मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे अल्टरनेटर के सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना हो। चाहे कोई भी टेक्निकल पेपर हो, चाहे बिहार TG2 हो, चाहे UPPCL हो, चाहे UPRVONL हो, चाहे यानी कि कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, ठीक है। तो सभी प्रश्न को करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि कोई 8 पोल का प्रत्यावर्तक 750 RPM पर चल रहा है, इस प्रत्यावर्तित की आवृत्ति क्या होगा। देखिए, हमसे इसमें यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा है। क्या? यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा है। और फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले यानी कि पोल की संख्या क्या दिया है, तो पोल की संख्या यानी कि 8 दिया है। और NS बराबर क्या दिया है, तो NS बराबर यानी कि 750 RPM दिया हुआ है। कितना? 750। अब चलिए, हमको यानी कि F का मान निकालना है। तो यानी कि इसका फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P होता है। तो NS बराबर क्या दिया है, 750, ठीक है। बराबर में हो जाएगा 120 अब गुना में यानी कि F का मान हमको निकालना है। और पुल की संख्या यानी कि 8 है। इसको काटिएगा तो 15 8 कितना होता है, यानी कि 120 होता है। अब चलिए, F बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि F बराबर हो जाएगा यानी कि 750 और बट्टे में यानी कि कितना हो जाएगा, निकल के यहाँ कितना है, यानी कि 15। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 5 75, ठीक है। 5 और 1 0 बच गया। तो यानी कि हर्ज में आएगा। क्या आएगा? हर्ज में आएगा। और 50 हर्ज ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला आज का प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न पे यानी कि दिया है, किसी प्रत्यावर्तक को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है, ठीक है। तो किसी प्रत्यावर्तक को जो उत्तेजित करता है उसका यानी कि एक्साइटर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। उसका एक्साइटर क्या होगा, ठीक है। उसका एक्साइटर पूछ रहा है हमसे कि यानी कि क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि शंट जनरेटर, ठीक है, शंट जनरेटर। बी में यानी कि सीरीज दिया है यानी कि, और डी में दिया है डायनेमो, और सी में दिया है यानी कि क्या दिया है, यानी कि AC जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शंट जनरेटर होता है। कौन सा? यानी कि शंट जनरेटर होता है, ठीक है, शंट जनरेटर होता है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णित रोटर्स ... है। तो दोस्तों, यानी कि उच्च गतिशील की बात करेगा, ठीक है, यानी कि उच्च गति का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर उच्च गति का बात पूछ रहा है हमसे, यानी कि उच्च गति का, ठीक है, उच्च गति का अगर बात पूछ रहा है तो यानी कि सलिएंट पोल नहीं, यानी कि बेलनाकार पोल होता है, ठीक है, बेलनाकार पोल, याद रखिएगा। क्या? बेलनाकार पोल होता है। वहीं पे निम्न गति की अगर बात पूछा रहता हमसे, ठीक है, निम्न गति का, ठीक है, निम्न गति का अगर बात पूछे तो उसमें यानी कि सेलिएंट पोल होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इस बार जरूर, ठीक है। सेलिएंट पोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बेलनाकार। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है उच्च गति के लिए पोल, तो यानी कि ऑप्शन यानी कि 20 में दिया है, ठीक है, यानी कि बी में दिया है, ठीक है, बेलनाकार पोल घूर्णित हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ये देखिए, यानी कि 24/19 का ये पेपर है, ठीक है। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि अल्टरनेटर जो है यानी कि किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो दोस्तों अल्टरनेटर जो होता है यानी कि फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे? यानी कि फैराडे के सिद्धांत पे अल्टरनेटर काम करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, फैराडे। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है। यानी कि अल्टरनेटर को यानी कि किस चीज से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो उसको यानी कि KVA के द्वारा यानी कि उसको निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? KVA के द्वारा। तो ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी दिया है, यानी कि KVA। तो इसका बी हो जाएगा यानी कि सही, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक प्रत्यावर्तक में प्रेरित EMF की आवृत्ति F दी जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि NS बराबर इसका फार्मूला होता है, NS बराबर 120 गुना में यानी कि F और बट्टा में P। और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है F का वैल्यू, ठीक है। F का वैल्यू जब पूछ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या कीजिए, यहाँ पे ले आइए, ठीक है। यानी कि P को ऊपर कर दीजिए और यानी कि N को, P और N को ऊपर कर दीजिए और नीटा में जितना लिखा हुआ है 120 उसको लिख दीजिए। F बराबर कितना हो जाएगा, PN बराबर 120। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तक 1500 RPM पर चल रहा है तो प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होगा। देखिए, ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल है और इसको यानी कि मुंह में ही बना देना है, यानी कि पेन कॉपी उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन इसको यानी कि मुंह में ही बनाइएगा। देखिए कैसे बनाएगा। 1500 बराबर क्या करना है, 1500 बराबर यानी कि 120 गुना F/4, ठीक है। तो अगर 4 को यानी कि 120 से काटिएगा तो कितना, 4 के 12 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 को यानी कि इससे डिवाइड कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, यानी कि 50 सर्ज होगा। देखिए, इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यानी कि पी क्या दिया है, पी यानी कि 4 दिया है, और एन एस बराबर क्या दिया है, एन एस बराबर यानी कि 1500 दिया हुआ है, ठीक है 1500। हमको यानी कि एफ निकालना है, एफ बराबर क्या होगा, तो 1500 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 120
120 और गुना में यानी कि f और बट्टा में पोल की संख्या कितना है 4। इसको काटिएगा तो 4 12 यानी कि 30। अब यानी कि इसको काटिए तो कितना हो जाएगा यानी कि 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50। तो f बराबर जो वैल्यू है यानी कि 50 आया। क्या आया? f वाला वैल्यू यानी कि 50 आया। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 50। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल इसको यानी कि मुंह में भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार यानी कि समझने के बाद। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की रेटिंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पेपर जो है यानी कि 24/1/2019 का था। ठीक है, 19 में पूछा हुआ पेपर है और एलपी में भी पूछा हुआ है और यानी कि यूपीपीसीएल 2014 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो अल्टरनेटर का जो यानी कि रेटिंग होता है वो केवीए होता है। क्या होता है? यानी कि केवीए होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा अल्टरनेटर का रेटिंग केवीए होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। दो प्रत्यावर्तित के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्त क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है केवल गति और एक्साइटिंग वोल्टेज समान होना चाहिए। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है। बी चलिए केवल आवृत्ति और भार समान होना चाहिए। सी में दिया है यानी कि केवल गति और भार समान होना चाहिए। और डी में दिया है वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे यानी कि सटीक जो यानी कि ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी है सबसे सटीक। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सबसे सटीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तित का यानी कि सिद्धांत क्या है। तो यानी कि जो कार्य करता है उसका सिद्धांत क्या है। तो मैंने पहले भी बताया है इसका जो सिद्धांत यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, फैराडे लॉ पे काम करता है। किन सा? फैराडे लॉ पे। तो ऑप्शन किस में दिया है? फैराडे। तो ऑप्शन नंबर यानी कि यही में दिया है यानी कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तित की दक्षता इसकी डॉटेड के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो दक्षता बढ़ता है यानी कि शक्ति बढ़ने पर, किसके? यानी कि शक्ति के बढ़ने पर हमेशा क्या होता है? यानी कि बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, शक्ति बढ़ेगा तो इसका यानी कि जो होगा दक्षता भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? शक्ति। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है शक्ति। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि समूतपोल प्रकार के घूर्णक। देखिए यहाँ पे समूत का मतलब क्या हुआ तो साइलेंट समझिएगा। ठीक है, साइलेंट इसका साइलेंट। ठीक है, समूत का मतलब यानी कि साइलेंट प्रकार के घूर्णक रोटर का उपयोग यानी कि प्रत्यावर्तित में किस किया जाता है? ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होते हैं? तो दोस्तों यानी कि साइलेंट पोल टाइप का जो रोटर होता है वो निम्न गति के लिए होता है। ठीक है, निम्न और मध्यम के लिए। वहीं पे बेलनाकार की अगर बात हमसे पूछता है तो होता है यानी कि उच्च गति के लिए। तो इसमें साइलेंट पोल का पूछ रहा है तो यानी कि निम्न एवं मध्यम गति के प्राइम मूवर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक अल्टरनेटर जो 1500 से 3000 आरपीएम गति के लिए डिजाइन किया गया है के लिए कौन सा प्राइम मूवर्स प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 1500 से 3000 जो होगा यानी कि 1500 से जो दिया है यानी कि 3000। ठीक है, 1500 से यानी कि 3000 जो दिया हुआ है ये यानी कि उपयोग करते हैं भाप टरबाइन में। कहाँ? भाप टरबाइन में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? भाप टरबाइन। तो ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर यानी कि 25/1/2019 का यानी कि शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा पेपर यूपीपीसीएल का होगा और लास्ट में जो होगा सारा यानी कि सब एग्जाम का यानी कि टेक्निकल का एग्जाम का होगा, लेकिन यानी कि शुरू में सारा पेपर जो है यानी कि यूपीपीसीएल का है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 50 हर्ट्ज 8 तुल्यकालिक मोटर की गति क्या है? इसमें दोस्तों हमको फ्रीक्वेंसी नहीं यानी कि एनएस पूछ रहा है। क्या? एनएस पूछ रहा है। एनएस बराबर क्या होगा? तो यानी कि हर्ट्ज बराबर क्या दिया है? हर्ट्ज बराबर यानी कि दिया है 50। ठीक है, कोई क्वेश्चन में यानी कि हर जगह नहीं दिया रहेगा तो अपना मन से यानी कि 50 मानना है, क्योंकि भारत का यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, वही अमेरिका का जो फ्रीक्वेंसी होता है 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, और वहीं पे पोल की संख्या कितना है? तो पोल की संख्या 8 है। तो एनएस बराबर क्या होता है? एनएस बराबर 120 गुना एफ बटा पी होता है। तो एनएस का 120 गुना में एफ का मान कितना है? तो 50 और बटा में पोल की संख्या कितना है? तो 8 है। ठीक है, तो इसको अगर काटिएगा तो पहले काट लीजिए, नहीं तो भाग दे दीजिए। अब 15 8 कितना होता है? ठीक है, 15 8 120 होता है, कट गया। अब यानी कि क्या 15 5 75 हो गया। अब 75 पर एक जीरो बचा है वो बैठा दीजिए, तो कितना हो रहा है? यानी कि 750। और 750 जो होगा ये क्या होगा? यानी कि आरपीएम होगा। ठीक है, आरपीएम होगा। तो ऑप्शन किस में दिया है? 750। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूं न्यूमेरिकल आप लोग अच्छा से समझते होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसका समाधान हो सके। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि 15 नंबर है। आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तितों को डॉटेड की मदद से ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों जो टरबाइन जो होता है उस किसके द्वारा यानी कि ठंडा किया जाता है? तो हाइड्रोजन के द्वारा ठंडा किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के द्वारा ठंडा किया जाता है। और इसका यानी कि ट्रांसफार्मर में भी हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं यानी कि ठंडाने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न
प्रत्यावर्ती में अवमंदक कुंडलियां डॉटर में प्रदान की जाती है। तो दोस्तों अवमंदक कुंडलियां जो प्रदान किया जाता है कहाँ पे, तो अवमंदक कुंडलियां जो प्रदान किया जाता है यानी कि पोलसू पे, ठीक है, यानी कि पोलसू, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, पोलसू, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है पोलसू। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न पे बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज का यानी कि 17 नंबर प्रश्न दिया है, यानी कि 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति होती है। इसमें भी हमको यानी कि एनएस से पूछ रहा है, और ये पेपर जो है यानी कि किसका, यानी कि एनएमआरसी मेंटेनर का है, ठीक है। चलिए पी बराबर सबसे पहले क्या दिया है, पी बराबर यानी कि 6 दिया है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है यानी कि हर्ट्ज जिसको बोलते हैं वो दिया है यानी कि 50 दिया है। हमको निकालना क्या है, एनएस निकालना है, ठीक है। एनएस बराबर वाट होगा। तो चलिए एनएस बराबर क्या होता है, तो एनएस बराबर मैंने बोला है कि 120 गुना एफ बट्टा पी होता है। तो 120 और गुना में यानी कि 50, ठीक है, और बट्टा में यानी कि कितना, यानी कि 6 काटिएगा तो 6 दूना 12 यानी कि 20। अब यानी कि चलिए 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 आरपीएम। दोस्तों इस सबको बनाइएगा तो मन में ही बन जाएगा, पेन उठाने का जरूरत ही नहीं अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो। चलिए इसका करेक्ट आंसर यानी कि 1000 आरपीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर में से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है यानी कि मध्यम पीएफ कैपेसिटिव लोड, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मध्यम पीएफ कैपेसिटिव लोड, बी में दिया है यानी कि यूपीएफ लोड, और सी में दिया है यानी कि उच्च पीएफ कैपेसिटिव लोड, और डी में दिया है यानी कि एलपीएफ इंडक्टिव लोड। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि एलपीएफ इंडक्टिव लोड में होगा। कौन सा, एलपीएफ इंडक्टिव लोड। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों कम से कम रखते हैं यानी कि ऑप्शन ए में दिया है यानी कि प्रबल चुंबकीय पाने के लिए, ये भी बात तो सही है भाई। घुमाव की उच्च गति पाने के लिए, ये भी सही है। वायु संचरण बेहतर करने के लिए, ये भी सही है। नहीं ये नहीं सही है, क्योंकि वायु का संचरण क्यों हम करेंगे भाई, ठीक है। हवा का संचरण कम करने के लिए, ये भी नहीं है। तो इस दोनों में से अगर बात किया जाए तो सबसे यानी कि सटीक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रबल चुंबकीय पाने के लिए जो है यानी कि उसको कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि खाद चालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में यानी कि भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि भाप टरबाइन अल्टरनेटर में होता है। कौन सा, यानी कि भाप टरबाइन अल्टरनेटर में होता है, ठीक है, भाप टरबाइन अल्टरनेटर में। ऐसा ऑप्शन दिया है, कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है भाप टरबाइन अल्टरनेटर। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर यानी कि डी हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर कर सकते हैं, और इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर रीजनिंग का क्लास चाहते हैं तो मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द उसका भी यानी कि व्यवस्था कर दूँ, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्तक द्वारा जनित ईएमएफ का परिणाम डॉटर को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि रोटर कुंडल में उत्तेजना वोल्टता से, बी में दिया है स्टेटर कुंडल में उत्तेजना धारा, सी में दिया है रोटर कुंडल में उत्तेजना धारा, और डी में दिया है स्टेटर कुंडल में उत्तेजना धारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी हो जाएगा। रोटर कुंडल में उत्तेजना धारा को बढ़ाकर, ठीक है, इसका परिमाण ईएमएफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले हम बता दूं कि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्तक में प्रति कला प्रेरित ईएमएफ का आरएमएफ मान क्या है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है दोस्तों यानी कि ईपी बराबर होता है यानी कि 4.44 एफ, ठीक है। उसके बाद फाई भी होता है, और उसके बाद केडी भी होता है, उसके बाद केसी भी होता है, और उसके बाद यानी कि टी भी होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऐसा जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। द करेक्ट आंसर यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को डॉटेड कहा जाता है। तो दोस्तों स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहेंगे, तो स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को जो है यानी कि तुल्यकालिक गति कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यानी कि इसका डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है और सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालक आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार है, ठीक है, मुख्य संचालित कह रहा है। तो ये हो जाएगा यानी कि ऑयल इंजन अल्टरनेटर जो होता है यानी कि ऑयल इंजन अल्टरनेटर, ये सबसे अलग है, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न दिया हुआ है। एक अल्टरनेटर में फील्ड करंट को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है। इस विधि को डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों इस विधि को कहते हैं यानी कि उत्तेजना का, ठीक है, उत्तेजना का नियंत्रण विधि, ठीक है, उत्तेजना का नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोग यानी कि इस दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन चूज करते, लेकिन इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो उत्तेजना विधि हो जाएगा, ठीक है, उत्तेजना विधि। चलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, अगर रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं, मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द